आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में कोई जल्दी से बात नहीं करता, जिसके बारे में कोई जल्दी से सोचता भी नहीं है। होती हर घर में है, लेकिन कोई कभी उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता। स्त्री, एक औरत। पता है औरत के बिना जिंदगी कितनी अधूरी है, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता। एक औरत जब लड़की होती है ना, वो अपने मायके में होती है, अपने मम्मी पापा के पास होती है। खैर अब तो बहुत माता पिता भी अवेयर हो चुके हैं, अपनी बेटी की भावनाओं की कदर करते हैं, उसे कैरियर की तरफ उसका फोकस बढ़वाते हैं। अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसके साथ खड़े रहते हैं, स्टैंड लेते हैं उसके लिए। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा जाता है पराए घर के लिए, कि पराए घर में उसे जाना है। बहुत होता था कि मम्मी घूमने का मन है, नहीं शादी के बाद घूमना। मम्मी थ्रेडिंग बनवानी है, नहीं शादी के बाद। मम्मी और पढ़ना चाहती हूँ, नहीं शादी के बाद। मम्मी मैं कॉलेज करना चाहती हूँ, नहीं शादी के बाद करना। जो भी चीज़ करनी है शादी के बाद करनी है। लड़कियां अपने मन को मार लेती थी कि नहीं, शादी के बाद अगर मेरे माता पिता नहीं करा रहे, वो जबरदस्ती नहीं करते। लड़की को हमेशा इस बात के लिए घर वाले फोर्स करते थे कि अच्छा खाना बनाना सीखो, शादी के बाद यही काम आने वाला है। लड़कियों को पूरी जिंदगी चूल्हा चौका ही तो करना है। कभी उन्हें ये नहीं कहा जाता था कि बेटा अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, ताकि तुम्हें किसी के और ऊपर निर्भर ना होना पड़े। पूरी जिंदगी बस उन्हें शादी से पहले वो माता पिता की ही इच्छाओं को पूरा करने में रहती थी। कौन कहता है लड़कियों की जिंदगी आसान होती है? नहीं होती बिल्कुल भी आसान। कितना बलिदान, कितना त्याग करती है वो लोग समझ भी नहीं सकते। कभी कभी माता पिता के भी किए हुए फैसले बच्चों के लिए गलत हो जाते हैं, लड़कियों के लिए गलत हो जाते हैं। जब शादी की बात आती है, वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकती, घर वालों की मर्जी से करनी है शादी। अगर लड़की घर वालों की अपनी मर्जी से शादी कर ले और लड़का गलत मिल जाए, तो ये कहा जाता है कि अपनी मर्जी से फैसला लिया था, हम कुछ नहीं कर सकते, भाड़ में जाए, मरे हमारी तरफ से। और जब लड़की माता पिता की मर्जी से शादी कर ले और लड़का गलत निकल जाए ना, तो ये कहा जाता है नसीब है उसका। साथ कोई नहीं देता, शादी के बाद साथ कोई माता पिता नहीं देते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। शादी हो जाती है लड़की की, नए सपने लेके नए ससुराल में आती है, खुश होती है कि पति तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, पति तो समझदार होगा। जो सपने अपने घर नहीं पूरे कर पाई ना, वो यहाँ करूंगी, खुश रखूंगी सबको। लेकिन जो सोचा तो उसका ऑपोजिट ही होता है, नज़ारा कुछ और ही होता है। ससुराल वाले ना ससुराल वाले ही होते हैं। कहते हैं सास कभी माँ नहीं बन सकती, ये 99% हकीकत बात है। लड़की आती तो अच्छी भली है, कहते हैं ना बहू खराब है, बहू खराब होती नहीं है, उसको बना देते हैं लोग खराब। सपना लेके आती है। खैर एक औरत को ना कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा भी है, अगर उसका पति अच्छा है ना, तो एक औरत हर परेशानी से हंसते हंसते निकल जाती है, हर परेशानी को हंसते हंसते सहन कर लेती है, अगर उसका पार्टनर अच्छा है, अगर उसका पति अच्छा है। लेकिन जब पति नहीं निकले मन के हिसाब से, या नहीं हो जो उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, नहीं है, तो उस औरत की ज़िंदगी, उस लड़की की ज़िंदगी ना पूरी बर्बाद हो जाती है। वो उन माँ बाप को भी नहीं कह सकती जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ शादी तक समझी, कि शादी करना ही हमारी जिम्मेदारी थी, शादी तक ही। वो उन्हें भी नहीं कह सकती। उस लड़की के बारे में कभी कोई नहीं। वो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करती है, अच्छाई बुराई गरीबी, हर चीज़ को। और लोगों को पता है क्या लगता है कि इसे तो आदत है। इन सब चीज़ों की आदत नहीं होती। औरत को भगवान ने इतनी ताकत दी है, वो हर सिचुएशन में खुश रह सकती है। लेकिन लोग इस चीज़ को कमज़ोरी समझ लेते हैं औरत की, कि कोई नहीं, आज इतने से दर्द में ये खुश है तो कोई बात नहीं, और सही और सही।
क्या नहीं करती औरत एक परिवार को चलाने के लिए। एक बच्चे को जन्म देती है, एक पहले लड़की होती है, शादी, जब एक बच्चा हो जाता है उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, मोटी हो जाती है, तब आदमी को, हस्बैंड को खूबी कमी नजर आती है। सॉरी, मतलब मैंने पढ़ी थी ये कहीं पे, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी सैंटी हो रही हूँ, तो आप सब माइंड मत करना। मोटी हो जाती है, आदमी को वो चीज भी अजीब लगती है, अरे किसकी वजह से, वो तो अच्छी वाली आई थी आप सबके पास, मोटी हुई कैसे? आपके घर में, आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उसने एक बच्चे को जन्म दिया, आपका नाम आगे बढ़ाने के लिए, आज आपको वो मोटी भी लगती है। कुछ सालों बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वही औरत, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है लोगों की उस औरत के प्रति। क्यों? फिर धीरे धीरे उस औरत से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है इनकम की। वही औरत जैसे जैसे वक्त बढ़ता है ना, उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है। ये आजकल है, इसे बहुत सारे लोग बुरा भी मानेंगे मेरी इस वीडियो से कि ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत बात है। बहुत सारे लोगों को अपनी वाइफ ऐसा लगता है कि ये अपने रहने का खर्चा दे। एक औरत आपके घर में जितना काम करती है ना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, कपड़े, बच्चे, सब कुछ, आप बाहर से किसी मेड को लाके देखना, 15 से 20 हजार रुपये लेके जाएगी एक सैलरी, लेकिन औरत के काम का कोई हिसाब नहीं होता। शाम को आके हस्बैंड ये कहते हैं औरत से, पूरा दिन घर में करती क्या हो, ये कोई काम है? आदमी को छुट्टी चाहिए, आदमी पूरे हफ्ते ड्यूटी करता है, काम करता है, तो उसे संडे को छुट्टी चाहिए होती है, क्योंकि वीकली ऑफ होता है, हर कंपनी देती है छुट्टी, ताकि बंदा एक दिन रिलैक्स कर सके। क्या औरत की जिंदगी में छुट्टी होती है? औरत की जिंदगी में संडे होता है? नहीं। औरत को हर रोज वही काम करना है, लेकिन वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती। एक बात हमेशा याद रखना, औरत ना जल्दी से किसी रिश्ते को नहीं तोड़ती, तोड़ती ही नहीं है जब तक वो बिल्कुल टूट नहीं जाती, हार नहीं जाती, नहीं तोड़ती किसी भी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को कि पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, हर किसी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, औरत को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन क्या आदमी औरत की बराबरी कर सकता है? जिस तरीके से औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि औरत बाहर से भी कमा के लाए और घर में भी जो उसकी ड्यूटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो घर में उसी तरीके से निभाए, क्या आदमी कर सकता है? आदमी की जिम्मेदारी कहाँ लिखी है कि सिर्फ एक कमाने तक है? क्या आदमी घर में कभी औरत के साथ किचन में खड़ा होकर ये बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नहीं। आदमी का ईगो हर्ट हो जाएगा, अगर आदमी ऐसा कर देगा तो उसकी शान घट जाएगी, अगर वो किचन में जाके खड़ा हो गया तो। लेकिन अगर औरत बाहर जाके कमा लेगी तो उसमें आदमी की शान नहीं घटेगी। इसीलिए मैं औरत के बारे में ना पूरी किताब लिख सकती हूँ। लोग कहेंगे तू खुद औरत है तो इसीलिए इतना बोल रही है। कभी अपनी बहन से, कभी अपनी मम्मी से, कभी अपनी पत्नी से, जितने भी, जिनके भी आसपास कोई भी औरत है, आप बात करके देखना। औरत ना भगवान की बनाई हुई ना एक अद्भुत ही रचना है। मैं कुछ बोलने वाली थी, मैं भूल गई, कुछ कहना था मुझे कि औरत होना आसान नहीं होता, पूरी जिंदगी ना दूसरों के फैसलों। एक मैसेज देना चाहूंगी इस वीडियो के एंड में सभी लड़कियों को जिनकी शादी नहीं हुई है, ये जिनकी शादी हो भी चुकी है, वो भी उनके आसपास कोई लड़की है, सिस्टर है, तो उसे जरूर शेयर करें कि बेटा शादी ना सिर्फ 4 दिन का खेल है। 4 दिन बाद ना जब जिम्मेदारियां आके पड़ती है ना, तब हमें एहसास होता है कि काश हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते। तो अगर माँ बाप भी पीछे पड़े हैं ना शादी के, कि शादी करो शादी करो, मना कर दो माँ बाप को। जिंदगी में इतनी सक्षम हो जाओ, इतनी आत्मनिर्भर हो जाओ कि तुम्हें शादी के बाद किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। पढ़ना चाहती हो पढ़ो, लड़के पढ़ो माँ बाप से, लेकिन पढ़ो। ये प्यार व्यार, ये इश्क विश्क के चक्कर सब बेकार है, इन चक्करों में मत पड़ो। आज के टाइम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी हम खुद हैं। जब तक हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास खुद नहीं होगा ना, कोई हमारी कदर नहीं करेगा।
इसीलिए अपने पैरों पे खड़े हो। ये स्पेशल मैसेज उन लड़कियों के लिए कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, भूल जाओ। जब तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी ना, अच्छा वर अच्छा घर दोनों अपने आप चल के आएंगे तुम्हारे पास। क्योंकि तुम कितना भी बलिदान कर लेना किसी के लिए, कोई कदर नहीं करेगा। शादी कोई जल्दी नहीं है, पूरी उम्र पड़ी है शादी के लिए। ठीक है, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, उसके बाद शादी करना।